नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की रात जब आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, खिड़कियों के पर्दे गिरा रहे हैं और रात के खाने की मेज पर परिवार के साथ गपशप कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त सरहद के उस पार बांग्लादेश के शरीयतपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर शायद आपको अपनी चाय का घोंट हलक के नीचे उतारना मुश्किल हो जाए। ये खबर सिर्फ एक वारदात की नहीं है, ये खबर उस ढहते हुए समाज की है जहां इंसानियत पेट्रोल डालकर फूंक दी गई है। शरीयतपुर के दामुद्या इलाके में 50 साल के खोकन चंद्र दास नाम के एक मामूली से इंसान के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। खोकन दास कोई बाहुबली नहीं थे, कोई रसूखदार नेता नहीं थे। वे केवलभंगा बाजार में दवा की एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मोबाइल बैंकिंग का काम करते थे। एक ऐसा इंसान जो दिन भर लोगों की बीमारियां दूर करने के लिए दवा देता था, जो लोगों की गाढ़ी कमाई के लेन देन में उनकी मदद करता था। उसे बुधवार की रात किस बेरहमी के साथ मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया, यह आज के दौर का सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल है। तसव्वुर कीजिए उस मंजर का। रात के 9:30 बज रहे हैं। दिन भर की थकान और कुछ पैसों की कमाई लेकर खोकन दास एक सीएनजी ऑटो में सवार होते हैं। उनके जहन में शायद घर पर इंतजार कर रहे परिवार का चेहरा होगा, शायद वे सोच रहे होंगे कि कल दुकान के लिए कौन सी दवाइयां मंगानी हैं। लेकिन दामुद्या शरीयतपुर रोड पर केवलभंगा बाजार के पास पहले से ही कुछ दरिंदे घात लगाकर बैठे थे। वे लोग जो इंसान की शक्ल में घूमते हैं लेकिन जिनके भीतर नफरत और वहशियत का लावा उबल रहा होता है। उन्होंने ऑटो को रुकवाया। कोई बहस नहीं हुई, कोई चेतावनी नहीं दी गई, बस अचानक से हमला शुरू हो गया। खोकन दास को ऑटो से बाहर घसीटा गया, उन्हें सरेराह पीटा गया। कल्पना कीजिए उस 50 साल के बुजुर्ग की जो अपनी जान की भीख मांग रहा होगा, जो उन हमलावरों से पूछ रहा होगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है। लेकिन भीड़ और नफरत के पास कान नहीं होते, उनके पास सिर्फ हथियार होते हैं। जब वे पीटते पीटते अधमरे हो गए तब हमलावरों ने धारदार हथियारों से उनके पेट और शरीर पर वार किए। खून सड़क पर बहने लगा, लेकिन दरिंदगी की प्यास अभी बुझी नहीं थी। इसके बाद जो हुआ वो मध्ययुगीन बर्बरता को भी पीछे छोड़ देता है। उन हमलावरों ने खोकन दास के सिर पर और उनके जख्मी शरीर पर पेट्रोल उड़ेला और माचिस की तीली जला दी। कुछ ही सेकंड में एक जीता जागता इंसान आग की लपटों में तब्दील हो गया। सड़क पर जलते हुए उस इंसान की चीखें शायद मीलों दूर तक गई होंगी, लेकिन क्या वे चीखें वहां के प्रशासन के कानों तक पहुंची? क्या वे चीखें उन लोगों की जमीर तक पहुंची जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे? आज जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति का मतलब सिर्फ सरहदों पर पहरा देना नहीं होता। असली देशभक्ति तो ये है कि आपके देश की सड़कों पर कोई भी नागरिक, चाहे उसका धर्म या नाम कुछ भी हो, सुरक्षित महसूस करे। अगर एक मेहनती और शांत कारोबारी को सरेआम जलाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि उस मुल्क का संविधान और उसकी व्यवस्था भी उसी आग में झुलस रही है। आज बांग्लादेश की गलियों में जो धुआं उठ रहा है वो सिर्फ एक पेट्रोल की आग का धुआं नहीं है, वो धुआं है उस भरोसे का जो एक आम नागरिक अपनी सरकार पे करता है। केनश्वर यूनियन के लोग कहते हैं कि खोकन दास बहुत मिलनसार थे। आखिर एक मिलनसार आदमी से किसी को इतनी नफरत कैसे हो सकती है कि उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाए? क्या आज के दौर में शांत रहना और अपना काम ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है? पुलिस अब तफ्तीश की बात करेगी, गिरफ्तारियों के दावे किए जाएंगे, लेकिन जो दहशत शरीयतपुर के बाजारों में फैल गई है उसका इलाज कौन सी पुलिस करेगी? जो डर वहां के अल्पसंख्यकों और आम व्यापारियों के दिलों में घर कर गया है उसे कौन सा मरहम ठीक करेगा? हम अक्सर दूसरे देशों की हिंसा पर चर्चा करते हैं, लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं कि नफरत का ये पैटर्न हर जगह एक जैसा होता जा रहा है? पहले पहचान की जाती है, फिर उसे अकेला किया जाता है और अंत में उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। देशभक्ति का असली इम्तिहान तब होता है जब आप मजलूम के साथ खड़े होते हैं। अगर आज हम खोकन दास की जलती हुई देह को देखकर भी खामोश है तो यकीन मानिए हम भी उस अपराध में कहीं न कहीं साझीदार हैं। ये घटना चीख चीख कर कह रही है कि कानून का इकबाल खत्म हो चुका है और भीड़ का तंत्र हावी है। क्या कोई मुल्क इस तरह तरक्की कर सकता है जहां एक व्यापारी रात को सुरक्षित घर न लौट सके? शरीयतपुर की ये सड़क आज गवाह है कि हम सभ्य होने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। असल में हम उस अंधेरे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ताकत ही सच है और हिंसा ही समाधान। आज खोकन दास अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहे होंगे। उनकी त्वचा जल चुकी है, उनका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन उनका सवाल अभी भी जिंदा है कि मेरा गुनाह क्या था? क्या मेरा गुनाह सिर्फ ये था कि मैं उस सड़क से गुजर रहा था जिस पर नफरत का कब्जा था? इस रिपोर्ट को लिखते हुए दिल भारी है, क्योंकि ये खबरें अब आम होती जा रही हैं। हम न्यूज रूम में बैठकर डेटा देखते हैं, लेकिन खोकन दास कोई डेटा नहीं है। वे एक जीते जागते इंसान थे जिनके पीछे एक परिवार है जिसकी दुनिया अब राख हो चुकी है। हमें इस चुप्पी को तोड़ना होगा। हमें पूछना होगा उन हुक्मरानों से कि आपकी सत्ता किस काम की, अगर वो एक आम शहरी की खाल को आग से न बचा सके। आज शरीयतपुर जल रहा है, कल कोई और शहर जलेगा अगर हमने नफरत की सप्लाई लाइन को बंद नहीं किया।
याद रखिएगा, नफरत की आग कभी ये नहीं पूछती कि किसका घर जल रहा है। उसकी लपटें एक दिन सबको अपनी चपेट में लेती हैं। आज खोकन दास के लिए आवाज उठाना ही असली देशभक्ति है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल बोलने के लिए शायद कोई बचेगा ही नहीं। उस सड़क की डरावनी खामोशी को महसूस कीजिए जहां से हर रात खोकन चंद्र दास अपनी किस्मत का भरोसा लिए गुजरते थे। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि जिस मिट्टी को उन्होंने सींचा, जहां उन्होंने दवाइयों की दुकान खोलकर लोगों की जान बचाई, वही मिट्टी एक दिन उनके लहू की प्यासी हो जाएगी? हमलावरों ने सिर्फ उनके जिस्म पर वार नहीं किया, बल्कि उस सामाजिक ताने बाने पर तेजाब डाला है जिसे हम और आप भाईचारा कहते हैं। जब पेट्रोल की वो बोतल उनके शरीर पर उड़ेल दी गई होगी, तब उस आग की लपटों ने सिर्फ एक इंसान को नहीं झुलसाया, बल्कि उस देश की अस्मिता और उसकी आजादी के उन तमाम दावों को जलाकर खाक कर दिया जो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी मेजों पर किए जाते हैं। आज हमें इस क्रूरता के मनोविज्ञान को समझना होगा। आखिर क्यों एक भीड़ या कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें एक तड़पता हुआ इंसान दिखाई देना बंद हो जाता है? खोकन दास की चीखें जब उस सीएनजी ऑटो से निकलकर शरीयतपुर की फिजाओं में गूंजी होंगी, तब क्या वहां मौजूद किसी शख्स का हाथ नहीं कांपा? देशभक्ति का चोला पहनकर घूमने वालों को आज आईने के सामने खड़ा होना चाहिए। क्या आपकी देशभक्ति आपको ये सिखाती है कि अपने ही देश के एक मेहनती नागरिक को सिर्फ इसलिए जला दिया जाए क्योंकि वो आपकी नफरत के सांचे में फिट नहीं बैठता? ये घटना एक अलार्म है, एक ऐसी घंटी जो बहुत जोर से बज रही है और हमें बता रही है कि अगर हमने आज इस कट्टरता के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल को कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। बाजार के उस छोटे से कोने में बैठकर दवाइयां देने वाला वो शख्स आज मौत के बिस्तर पर पड़ा है। उसकी आंखों में अब वो भरोसा नहीं होगा जो कल तक शायद था, वो भरोसा जो एक नागरिक को ये हिम्मत देता है कि वो रात के अंधेरे में भी अपने घर सुरक्षित पहुंच सकता है। पुलिस की फाइलों में इसे एक अपराध की तरह दर्ज कर लिया जाएगा, कुछ धाराओं के नीचे दबा दिया जाएगा, लेकिन क्या वे फाइलें उस दर्द का हिसाब दे पाएंगी जो खोकन दास के परिवार पर टूटा है? क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोग उस आग की तपिश महसूस कर पा रहे हैं? हमें ये मानना होगा कि ये हमला एक संगठित सोच का नतीजा है जो समाज में डर पैदा करना चाहती है। जब आप एक शांत कारोबारी को चुनकर उसे इस तरह दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, तो आप पूरे इलाके की हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक किस्म का टेरर है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज जरूरत है कि बांग्लादेश का समाज और वहां का प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई ना करे, बल्कि उस नफरत की जड़ पर प्रहार करे जो इंसानों को भेड़िया बना रही है। अगर आज हम चुप रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।